कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहने को तो ये महज एक कविता की चंद पंक्तियां हैं, मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली ये लाइनें देश के एक सुलझे राजनेता, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि अटल बिहारी ने लिखी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जीवन के हर एक कठिन मोड़ पर, हर कदम पर लोगों को एक नई सीख दी। अटल बिहारी वाजपेयी यूं तो भारतीय राजनीतिक पटल पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से न केवल व्यापक स्वीकार्यता और सम्मान हासिल किया, बल्कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए 90 के दशक में बीजेपी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्माज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों की नीली में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, ये विश्वासघात की कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। पीठ में छुरी सा चाक, राहु गया रेखा फाक, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। यह वाजपेयी के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि बीजेपी के साथ उस समय नए सहयोगी दल जुड़ते गए, वो भी तब जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिणपंथी झुकाव के कारण उस जमाने में बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता था। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां कृष्णा देवी थे। वाजपेयी का संसदीय अनुभव 5 दशकों से भी अधिक का विस्तार लिए हुए है। कुल 12 बार सांसद बने अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। उन्होंने 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद 1957 में वह सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे। वहीं वह 2 बार 1962 और 1986 में राज्यसभा के सांसद भी रहे। इस दौरान अटल ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। वह गुजरात से राज्यसभा पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। महज 13 दिनों के अंदर ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया था। फिर साल 1998 में इन्हें दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। इधर भी इनका दम ज्यादा नहीं दिख पाया और 13 महीने के अंदर ही अटल बिहारी की सरकार गिर गई। फिर आया 1993 का समय और इस बार इन्होंने 13 गठबंधन वाली सरकार बनाई और इस बार ये सक्सेस हुए और इस बार इनकी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता है। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही भारत ने 1998 में 11 और 13 मई को 5 भूमिगत सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद ही भारत को परमाणु संपन्न देश की सूची में शामिल कर लिया गया था। 1990 में वाजपेयी जी ने पाक के अवैध कब्जे से भारत की जमीन को भी आजाद कराया था। इसके साथ ही इन्होंने भारत और पाक के रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की थी।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक के लिए बस सेवा सदाए सरहद का शुभारंभ किया था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अपनी भाषण कला, मनमोहक मुस्कान, वाणी के ओज, लेखन व विचारधारा के प्रति निष्ठा तथा ठोस फैसले लेने के लिए विख्यात वाजपेयी को भारत व पाकिस्तान के मतभेदों को दूर करने की दिशा में प्रभावी पहल करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं कदमों के कारण ही वह बीजेपी के राष्ट्रवादी राजनीतिक एजेंडे से परे जाकर एक व्यापक फलक के राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।